हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट ऑफ ओवरहेड के लेक्चर 2 में आज हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में। तो आपका ये जो भी यूनिट है अकाउंट ऑफ ओवरहेड, उसका लेक्चर 1 में हमें अकाउंट ऑफ ओवरहेड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन की डिस्कशन की थी और साथ में आपको एक पीडीएफ बताई थी कि किसी भी ओवरहेड को अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन करना है तो उनका बेस हमें कैसे लेना है। तो वो अपने लेक्चर 1 की जो डिस्क्रिप्शन है वहां से आपको मिल जाएगी। तो आज का काम है हमारा एक एग्जांपल सॉल्व करना। तो देखते हैं। यहाँ बताया है कि इन अर्पित कंपनी द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2007। पर्टिकुलर्स बताया है, यहाँ दो डिपार्टमेंट बताया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन में 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है हमारे एक्स एंड वाई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां हमारा प्रोडक्शन होता है, जहां फैक्ट्रीज का बिल्डिंग होता है वो, और सर्विस डिपार्टमेंट यानी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होती है वो। तो आगे भी हमने बता दिया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो सीधा किसी न किसी कॉस्ट सेंटर से किए जाते हैं। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस आपको सीधे लिखने होते हैं कि डिपार्टमेंट ए है तो डिपार्टमेंट ए का रहेगा, बी है तो बी में रहेगा, उसे आपको कोई एलोकेट नहीं करना है। लेकिन जो ओवरहेड है वो पूरी कंपनीज में होता है, पूरी फैक्ट्रीज में होता है, एक साथ सारे डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। तो अगर आपने कोई होल एक्सपेंसेस पूरे फैक्ट्रीज के लिए पे की है तो वो एक्सपेंसेस हमें डिपार्टमेंट वाइज कैसे अलोकेट करना है वो ये सब में हम सीखने वाले हैं। यहाँ अलग अलग इंफॉर्मेशन बताइए। द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वेयर, और ये 3 महीने जो क्वार्टरली है इसमें अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस दिए हैं। बताया अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो 5:3:2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। या देखो, ये हमारा सम का सेकंड क्वेश्चन बताया है। क्या करना है आपको कि ये जो एक्स सर्विस डिपार्टमेंट है उनका जो ओवरहेड आ रहा है वो आपको कैसे अलोकेट करना है अदर डिपार्टमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस से। और ये जो वाई डिपार्टमेंट है, वाई डिपार्टमेंट का कैसे करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5:3:2 से। लेकिन ये सेकंड हमारा जो आंसर का पार्ट है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी ये अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम जो ये डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। या बताया है मैंने कि स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। इसमें अब कॉलम कैसे रखना है, तो इसमें सबसे पहला आपको लिखना है ओवरहेड या फिर पर्टिकुलर्स, जिसमें हम एक्सपेंस के नाम लिखेंगे। दूसरा एक कॉलम बनाना है बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट, यानी जो भी हम ये एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें हम कौन से बेस के थ्रू करेंगे वो बेस लिखेंगे और उनका जो प्रपोर्शन है वो लिखेंगे। फिर आपको एक टोटल के लिए कॉलम करना है, टोटल यानी टोटल ओवरहेड जो भी दिया है वो। उसके बाद जितने भी प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट है तो ये सारे डिपार्टमेंट के लिए एक एक कॉलम आपको बनाना है। तो इसी तरह सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर देना है और फिर सम को स्टार्टअप देना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ देखो सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस बताया है। देखो ये जो है वो इंफॉर्मेशन है, साथ ही में आपको एक्सपेंस बताया है। तो सबसे पहला आपका एक्सपेंस है पावर, वो कितना है 550। तो क्या करना है आपको, हम यहाँ लिखना है सबसे पहला एक्सपेंस आपका है पावर, वो लिख देंगे और वो कितना है 550 रुपीज है। अब आपको ये देखना है कि जो पावर का एक्सपेंस है रुपीज 550, वो पूरी फैक्ट्री के लिए, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और सर्विस डिपार्टमेंट भी है। तो ये 550 में से कितना जो एक्सपेंसेस है ओवरहेड है जो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में रखेंगे, बी में रखेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई में रखेंगे, वो आपको देखना है कैसे हम एलोकेट करेंगे डिपार्टमेंटली। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, प्रपोर्शन लिखना होगा, एक बेस लिखना होगा। तो पावर जो है वो हम कौन से बेस से अलोकेट करते हैं, तो जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि पीडीएफ लेक्चर 1 की डिस्क्रिप्शन में है, तो इसमें सारे ओवरहेड और उनके जो बेस है अपोर्शमेंट के वो मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ हमारा जो है वो पावर, तो पावर किसमें बताया है, यहाँ लिखा है तो मीटर रीडिंग, या फिर आप अलोकेट कर सकते हैं हॉर्स पावर ऑफ मशीन, या फिर आप अलोकेट कर सकते हैं किलोवाट आवर। ये तीनों में से जो भी इंफॉर्मेशन है उनके प्रोपोर्शन में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखते हैं हमारे सम में इसमें से क्या है। तो देखो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन बताइए इसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिया होगा। देखो यहाँ बताया इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर, तो वो कितनी है 3000, 2250, 1500, 750 एंड 750। तो ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर में कंजप्शन हो रही है एवरी डिपार्टमेंट में, उनका हम एक प्रोपोर्शन बनाएंगे।
तो प्रोपोर्शन क्या होगा, यहाँ देखो 3000, फिर कितना है यहाँ पे 2250, इसके बाद है 1500, फिर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में 750 किलोवाट आवर। तो उनका प्रोपोर्शन के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें से जो भी कॉमन वैल्यूज है वो वैल्यूज सब में से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो कॉमन दिख रही है आपको, तो 750 से हम डिवाइड करते हैं सारी वैल्यूज को, तो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो हमें मिल जाएगा। तो 750 से डिवाइड करने से यहाँ आंसर कितना हो सकता है 4, यहाँ हो सकता है 3, फिर 2 और यहाँ 1 और 1। तो ये आपका प्रोपोर्शन हो गया और ये प्रोपोर्शन में हम अलोकेट करेंगे। तो यहाँ जो बेस ऑफ प्रोपोर्मेंट है वहां हम लिखेंगे क्या हमने यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी किसमें, तो किलो वॉट आवर, और उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमें क्या मिला है 4:3:1:1। तो ये प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करना है, तो सिंपल है, सपोज कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसमें उनका शेयर कितना है 4 है, तो हम लिखेंगे 550 इंटू 4 पाई, ये प्रोपोर्शन का टोटल 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10 + 1 यानी 11। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे 200। तो आपको एक काम कर देना है, क्या करेंगे, ये जो 550 है 550 को ये जो प्रोपोर्शन का टोटल से उनसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 50। अब ये 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 50 को 3 से करेंगे तो 150, 50 2 जा 100 और लास्ट में जो 1 जम 1 है तो 50 और 50, और ये जो भी एलोकेशन किए हुए ओवरहेड उनका टोटल कितना होना चाहिए 550। तो यहाँ बहुत ही सिंपल वर्क है, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो है बेस ऑफ अप्रोचमेंट। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि वीडियो जो 1 है ये यूनिट की, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, वहां जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसे याद करना है। आगे दूसरा एक्सपेंस देखेंगे। दूसरा एक्सपेंस है हमारा वो है लाइटिंग, वो कितना है 100, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे सेकंड नंबर में लाइटिंग, और लाइटिंग का टोटल एक्सपेंस कितना है, तो वो है ₹100। अब आपको ये देखना है कि हमें लाइटिंग कौन से प्रोपोर्शन में अलोकेट करनी है यानी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो लाइटिंग के लिए मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट देखने हैं, क्या देखने हैं, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। तो यहाँ ऐसा कोई भी दिया है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट जैसा, तो दिया है देखो लाइट पॉइंट 5 8 2 3 और 2। तो यहाँ तो ये प्रोपोर्शन ही है, इसमें तो हमें कुछ और सब्सट्रैक्ट या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो वो ही लिखेंगे। तो वो कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, और जो लाइट पॉइंट है उनका रेशियो निकलेगा यहाँ पे 5 8 फिर 2 3 2। अब ये जो भी 100 टोटल लाइटिंग एक्सपेंस है उससे हम ये रेशियोज में डिवाइड करेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय ये जो भी प्रोपोर्शन उनका टोटल निकालेंगे तो वो कितना होगा 15 यानी 20। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर रहेगा 5, और ये 5 को हम 1 by 1 ये प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ये हो गया, उसी तरह आपको जाना है। उसके बाद देखें तो वो थर्ड वन हमारा है डेप्रिसिएशन। आपको ये देखना है कि आप डेप्रिसिएशन किस में लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमें लिखना होता है वैल्यू ऑफ असेट्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन टोटल कितना है 15,000 है, तो वो टोटल के कॉलम में लिख देते हैं। और डेप्रिसिएशन को आपको किस में अलॉट करना है, तो वैल्यू ऑफ असेट्स के बारे में। तो यहाँ बताया देखो वैल्यू ऑफ असेट्स, तो उनका हम रेशियोज निकालेंगे क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट जो प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें डिफिकल्ट लगेगा। तो क्या हो सकता है उनका प्रोपोर्शन, देखो ये 5000 5000 15 20 और 30 सबको 5000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आपका 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ 15 है तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5000, तो यहाँ रहेगा आपका आंसर 3, यहाँ 20 है तो 4, यहाँ 60 है तो 6। ठीक है, तो एक कॉमन प्रोपोर्शन बना दिया 6 4 3 1 1, तो वो लिखेंगे यहाँ पे क्या था 6 4 3, उसके बाद क्या था 1 1, और ये बेस कौन सा लिया हमें, तो वैल्यू ऑफ असेट्स। दूसरी एक चीज बता दूं मैं कि ये जो हम बेस ले रहे हैं वो वैसे आपको नॉर्मली याद ही नहीं रखते, इसमें थोड़ा लॉजिक भी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे होता है, तो असेट्स पे होता है, जो हमारी फिक्स एसेट्स है उस पे होता है।
तो अगर आपके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रहेगा, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू कम है तो इसमें डेप्रिसिएशन भी कम लिखेगा। तो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एसेट्स है वहां डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रहेगा, तो उसी तरह से प्रोपोर्शन निकाला। प्रोपोर्शन का टोटल करेंगे 6 + 4 10 13 11 और 15, टोटल कितना हो रहा है 50, और हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है 15,000। तो आंसर क्या मिलेगा 1000। तो 1000 से एक प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर रहेगा 6000, 4000, 3000, 1000 और 1000। ये हो गया डेप्रिसिएशन का एलोकेशन। अब देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो भी एक्सपेंस है वो, तो उसके बाद है फिर हमारा एक्सपेंस जनरल ओवरहेड, वो कितना है 6000। तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे 4th नंबर में जनरल ओवरहेड, और वो टोटल एक्सपेंस है आपका 6000। जनरल ओवरहेड है या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो ये सारी चीजें हमें किस में डिवाइड करनी है, तो वो रहेगी आपके लिए डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ दिया है आपको, देख लेना है, दिया होगा डायरेक्ट वेजेस। देखो वो है 15,000, 22,500, 30,000, 7,500 और 15,000। तो इसमें आपको कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है 7,500 दिख रही है। तो सारे जो भी वैल्यूज है डायरेक्ट वेजेस की, वो वैल्यूज को हम 7,500 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर हो सकता है, यहाँ पे देखो 15 है तो फिर 2, फिर यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ 1 और यहाँ पे 2। ये रेशियो रहेगा 2 3 4 1 2, 2 3 4 1 और 2। टोटल करेंगे तो 5 5 + 4 यानी 9 + 2 10 + 2 12। तो यहाँ टोटल 6000 है, प्रोपोर्शन का टोटल 12 है, तो आंसर मिलेगा 500। अब 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 3 से करेंगे तो 1500, 4 से करेंगे 2000, 1 के है तो फिर 500 और 2 है तो वहां रहेंगे 1000। तो ये हो गया आपका एलोकेशन। तो इसी तरह जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बेज कैसे लिखना है और बेज कैसे सिलेक्ट करना है। जनरल ओवरहेड के बाद अगर आगे एक्सपेंस देखें तो वो है आपका स्टोर ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड का मतलब होता है गोडाउन, जो आपका रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स है जो हम स्टोर करते हैं, वो है आपका स्टोर ओवरहेड। तो सिंपल सी चीज है, स्टोर ओवरहेड हम किसमें लेंगे, तो ये जो भी मटेरियल है उसमें। तो स्टोर ओवरहेड का बेस रहेगा डायरेक्ट मटेरियल। ये दिख रहा है आपको, वो है 7,500, 15,000, 15,000, 11,250, 11,250। तो हम यहाँ कौन सी वैल्यूज है कॉमन जिससे हम ये प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 7,500 है, लेकिन 7,500 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे 11,250 है। तो फिर एक और कॉमन वैल्यूज हमें निकालनी होगी। ये देखें यहाँ अगर ये 7,500 है तो 7,500 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर आपका आंसर आ रहा है 3750। क्या आंसर आ रहा है 3750। एक काम करते हैं, ये दोनों वैल्यूज को हम 3750 से डिवाइड करते हैं। तो 11,250 बाय 3750, तो आपका आंसर आ रहा है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कॉमन फैक्टर रहेगा। अब देखो 7,500 को 3750 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपका, वो रहेगा आंसर आपका 2। उसके बाद यहाँ पे 15,000 है, तो 15,000 को करेंगे 15,000 बाय 3,750, तो आपका आंसर आ रहा है 4। फिर यहाँ पे 15,000 है तो 4, उसके बाद 11,250 है तो वहाँ आंसर आएगा 3, और लास्ट में भी वही सेम वैल्यूज है तो वहाँ भी 3। यानी ये जो 5 वैल्यूज है अलग अलग डिपार्टमेंट की डायरेक्ट मटेरियल की, तो उसमें एक वैल्यू जो है कॉमन रहती है, वो है 750। तो ये कॉमन वैल्यू से सारे वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे तो आपका प्रोपोर्शन मिलेगा 24433। तो वो लिखेंगे हम 24433। क्या आंसर है आपका 24433। और ये क्या है, यहाँ पे लिखना है हमें डायरेक्ट मटेरियल। तो ये जो स्टोर ओवरहेड है, गोडाउन एक्सपेंस है, वो किस में लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल में। अभी जो स्टोर ओवरहेड है उनका टोटल एक्सपेंस कितना है 400 है। तो ये 400 को प्रोपोर्शन के टोटल से डिवाइड कर देते तो क्या होगा, 2 + 4 6 + 4 10, 10 + 13 16, यानी 400/60। तो क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 25 आंसर मिलेगा। और 25 से 2 से करेंगे तो 50, 25 × 4 यानी 100,
फिर सिमिलर 103 है तो 75 और 75। तो इसी तरह में जाना है। ये हो गया आपका स्टोर ओवरहेड का। तो स्टोर ओवरहेड में हम बेस क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का। उसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड को देखें तो वो क्या है यहाँ पे, उसके बाद है स्टाफ वेलफेयर। तो वो लिखेंगे यहाँ पे हम 6 नंबर में स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर हो सकता है, स्टाफ वेलफेयर फंड हो सकता है, यानी कोई भी एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है। तो अब स्टाफ वेलफेयर हमें किस में लेना है, तो स्टाफ वेलफेयर आपको लेना होता है, ये बताया था मैंने, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में। ये रहा देखो, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस कौन से बेस में हम लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर में। तो ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे स्टाफ वेलफेयर जो है वो हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। अब नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ कितने हैं, तो वो दिया होगा आपको यहाँ पे, जो इंफॉर्मेशन है वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड नंबर की जो इंफॉर्मेशन वो दिया है 750 है, 1125, 1125, 375 और 375। तो ये जो 5 वैल्यूज है उसमें से कॉमन दिख रहा है 375, क्योंकि ये 375, 375, 1125 को 375 से डिवाइड कर पाएंगे, 1125 डिवाइडेड बाई 375 कर पाएंगे, 3 आंसर है। और 750 को तो कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे, तो जो रेशियोज है निकालेंगे, सबको हम 375 से डिवाइड करना है, तो फिर रेशियो क्या हो सकता है, 750 को करेंगे तो यहाँ आंसर होगा 2, 3, 3, 1, 1, ये रेशियो रहेगा। तो वो लिखना है हमें यहाँ पे 2, 3, 3, 1 और 1। अब टोटल स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है कितना, तो वो है 1500, तो वो लिखना है 1500। अब 1500 को एलोकेट करना है, ये टोटल करे प्रोपोर्शन का, तो 6 + 2 8 + 2 10 होगा। तो 1500 डिवाइडेड बाई 10 यानी 150। 150 को 2 से करेंगे तो 300, यहाँ पे होगा 450, 450, 150 और 150। ये हो गया स्टाफ वेलफेयर का काम। तो आगे हमें देखना है 7 नंबर, तो वो है रिपेयर। तो रिपेयर के लिए क्या करेंगे, तो रिपेयर किसका होता है, असेट्स का होता है। तो जितनी भारी असेट्स है उतना रिपेयर का एक्सपेंस भी ज्यादा रहेगा। तो ये जो भी रिपेयर है वो हम अलोकेट करेंगे किसमें, तो वैल्यू ऑफ असेट्स में। तो वो लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेंस जो भी है हमारा 7 नंबर में रिपेयर। और टोटल रिपेयर एक्सपेंस है कितना यहाँ पे, वो है 3000। अब रिपेयर होता है फिक्स एसेट्स का, तो जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ हमें निकाल दिया था वैल्यू ऑफ एसेट्स का प्रोपोर्शन, तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो जो हमें आगे लिखा था वैल्यू ऑफ एसेट्स का प्रोपोर्शन वही रिपेयर में रहेगा। तो ये टोटल कितना था, 6 + 4 10, 10 और ये 550, तो 3000 डिवाइडेड बाई 15। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था यहाँ पे 200। तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1200, फिर कितना होगा, 4 है तो फिर 800, 3 है तो 600 और 200 और 200। तो रिपेयर को हमें कौन से बेस पे लेना है, वैल्यू ऑफ असेट्स में। तो ये हो गया आपका काम। अब उसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड जो भी है वो देखे, वो है रेंट एंड टैक्सेस। तो उनके बारे में देखेंगे, वो टोटल कितना है 275। तो वो लिखेंगे यहाँ पे 8 नंबर में रेंट एंड टैक्सेस। वो कितना टोटल एक्सपेंस था हमारा 275। अब किसमें लेना है, तो रेंट टैक्सेस किसका होता है, फैक्ट्री का बिल्डिंग का होता है, जो भी डिपार्टमेंट है उनका बिल्डिंग का रेंट होता है। तो फिर इसमें हमें लेना है एरिया ऑक्यूपाइड। तो यहाँ कहीं दिया है, देखो ये रहा लास्ट में, एरिया स्क्वायर मीटर में दिया है। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या रहेगा इसमें, 75, 125, 25, 25, 25, 25 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो रहेगा यहाँ पे 3, 5, 1, 1, 1। तो ये आपका रेशियो होगा 3, 5, 1, 1, 1। तो वो लिखेंगे यहाँ पे 3 5 1 1 1। किसमें लिखा है यहाँ पे, एरिया। ये हो गया। अब उनको डिवाइड करना है, 5 + 3 8, 8, 9, 10, 11 होगा, 275 डिवाइडेड बाई 11। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 25 आंसर होगा, 275 डिवाइडेड बाई 11। अभी 25 से 3 से करेंगे तो यहाँ आंसर होगा 75, 5 से करेंगे तो 125, फिर 1 से करेंगे तो 25, 25 और 25। ये हो गया आपका रेंट एंड टैक्सेस का। तो आगे देखते हैं और एक्सपेंसेस कहाँ है, कितना है। तो वो देखें, देखो रेंट एंड टैक्सेस तक हो गए, यानी सारे एक्सपेंस फिनिश हो गए। तो अब आपको क्या करना है, ये जो भी इंफॉर्मेशन के लिए टेबल आपको दिया था वो चेक करना है। अगर इसमें कोई एक्सपेंस है तो आपको लिख देना है,
ठीक है। तो जो भी है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ बताया डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस नहीं, हमें तो क्या लिखना है यहाँ पे, ओवरहेड लिखना है। क्या लिखना है, ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखेंगे, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी एक्सपेंस क्या है, ओवरहेड ही है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट वेजेस है जो हमें नहीं लिखनी है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट की हम लिखेंगे। तो वो कितनी है, 7500 और 15000। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे 9 नंबर में डायरेक्ट वेजेस। और यहाँ क्या लिखेंगे, तो एज पर गिवन। इसमें हमें कोई प्रपोर्शन का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें अलोकेट करके दिया है। अब इसमें याद रखना है कि डायरेक्ट वेजेस अब सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की ही लिखेंगे। तो वो 7500 और 15000 है, तो वो लिख देते हैं। ये दोनों आपके जो लास्ट वाले दो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, 7500 और 15000। अब ये दोनों ही लिखना है, जो दोनों का टोटल कितना होगा, 22,500। आगे देखते हैं ऐसा कोई और एक्सपेंस है तो। चलो वो है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में सेम प्रोसेस आपको करनी है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लिखना है, ओनली फॉर सर्विस डिपार्टमेंट के ही लिखेंगे। जिनके आगे डायरेक्ट वर्ड्स आ जाता है तो वो एक्सपेंस हम किसका लेंगे, सिर्फ और सर्विस का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से ये एक्सपेंस हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट में 11,250 11,250, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विस में 10 नंबर। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। देखो उससे भी हमें कोई बेज नहीं लेना, तो हम लिख देंगे एज पर गिवन, जो दिया है वो ही लिख रहे हैं। वो कितना है, 11,250। अभी दोनों का टोटल कर देते तो क्या होगा, यहाँ पे 22,500 रहेंगे। तो ये होगा डायरेक्ट मटेरियल का। और भी कोई एक्सपेंस है तो वो भी चेक कर देते हैं। देखो यहाँ बताया नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो कोई एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होती है वो बताया है। वैल्यू ऑफ असेट्स, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। लाइट पॉइंट, वो भी आपके पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, कोई एक्सपेंस नहीं है। और एरिया, वो भी आपको एक इंफॉर्मेशन बताइए कि कितना एरिया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऑक्यूपाई हुआ है। तो ये हो गया। तो सारे एक्सपेंस ने अलोकेट कर दिए। अब आपको काम क्या करना है, तो ये जो भी एक्सपेंस है उनका टोटल लिखना है, ठीक है। तो हम एक एक का टोटल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टोटल। क्या रहेगा, सबसे पहले जो टोटल का कॉलम है उनका टोटल करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो है 550, फिर 100, फिर 15,000, यानी टोटल हो रहा है 71,825। टोटल क्या हो रहा है, 71,825। एक काम करें, सबके डिपार्टमेंट में टोटल करेंगे। तो वो 200 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का 225, 6,000, तो हो रहा है 8850। उसके बाद डिपार्टमेंट बी के लिए काम करेंगे, तो वो है 150 प्लस 40 प्लस 4,000, 1,500 और 125, तो ये हो रहा है 7165। अब हम टोटल करेंगे डिपार्टमेंट सी के लिए, तो वो कितना है, 100 प्लस 10, उसके बाद है 3000, वो हो रहा है 6285। कितना टोटल हो रहा है, 6285। उसके बाद हमारा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का टोटल करेंगे तो वो होगा 50,000, टोटल हो रहा है 20,765। अब लास्ट जो हमारा डिपार्टमेंट वाई है उनका टोटल करेंगे 50 फिर 10 यानी 60,000, ये हो रहा है आपका 28,760। ये हो गया सारे जो भी ओवरहेड आपने लिखे उन सबका टोटल। अब ये टोटल को क्या करना है, तो उसमें एक और भी आंसर बताया है कि अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट वाई according to direct wages and those of department X in the ratio of 5:3 to the production department। यानी आपका ये जो दो सर्विस डिपार्टमेंट है X और Y, ये दोनों एक्सपेंस को आपको क्या करना है, तो ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देना है। तो उसके लिए भी आपको बताया है, तो आपको करना है ये काम। एक और टेबल बनाना होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड, यानी ये जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है, ये दोनों को हम अब ये तीनों प्रोडक्शन में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक टोटल वाला कॉलम हटा देना है इसमें से, बाकी के जो भी कॉलम है वो सेम रहेंगे। ओवरहेड, या फिर हम ओवरहेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड यानी आपने जो ये टेबल बनाया उसका जो भी टोटल आ रहा है वो मैं यहाँ से कॉपी करके ले जा रहा हूँ, जो भी टोटल्स है वो, और ये टोटल आपको ये सबसे फर्स्ट कॉलम में
लिख देना है। चलो ये हो गया आपका काम। तो ये जो भी टोटल ओवरहेड था उसमें से जो सर्विस डिपार्टमेंट की जो ओवरहेड है वो आपको ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलोकेट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के लिए। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के लिए क्या बताया है या बता दिया है कि अ पोर्शन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। जो वाई का एक्सपेंस है वो आपको डायरेक्ट वेजेस से जाना है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट वाई। रेशियोज क्या लेना है यहाँ पे, तो यहाँ बताया होगा आपको जो भी है वो आपको यहाँ से कुछ याद रखना नहीं है, वो आपको बताया होगा। तो डायरेक्ट वेजेस से लेना है। अब डायरेक्ट वेजेस से हम रेशियोज निकाले तो क्या हो सकता है, देखो डायरेक्ट वेजेस यहाँ बताया 15,000, 22,500, 30,000 और 7,500। अब y को तो हमें अलॉट करना है, तो y का कोई रेशियो लिखना नहीं है। y का हम जो भी ओवरहेड है वो हमें दूसरे डिपार्टमेंट में अलोकेट करना है, तो y का रेशियो नहीं लिखेंगे, उसके सिवाय जो भी डिपार्टमेंट है उनका लिखेंगे। तो 7,500 कॉमन है, सबको डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो मिलने वाला है 2, 3, 4 और 1। ये रेशियो रहेगा 2, तो वो लिखेंगे 2, 3, 4, 1। यहाँ आपका रेशियोज है 2, 3, 4 और 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो y का जो एक्सपेंस है वो आपको अदर 4 डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है। तो y में हम लिख देंगे यहाँ पे -28,760। तो कुल मिला के यहाँ क्या होगा, टोटल करने के बाद ये अमाउंट नील हो जाएगी। अब ये जो 28,760 है उनको ये जो प्रपोर्शन है उसमें अलोकेट करना है। तो डिपार्टमेंट ए की बात करें तो क्या होगा 28,760 मल्टीप्लाई बाई ये 2 और टोटल प्रपोर्शन क्या होगा 5, 9 और 1 यानी 10। तो 10 से पहले करेंगे तो क्या आंसर होगा, यहाँ पे देखो 28,760 बाई 10, तो आपका आंसर आएगा 2876 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो यह आंसर है आपका 5752। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो 2876 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यह आंसर आएगा 8628। अब मल्टीप्लाई बाय 4, 2876 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आंसर आएगा 11,504। और जो भी है 2876 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर वही रहेगा 2876। तो y में से जो भी ओवरहेड का टोटल था वो हमने अदर डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया। तो y का तो टोटल 0 ही होना था। अब सारे डिपार्टमेंट का फिर से टोटल करेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ए में है 8850 प्लस 5752, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे टोटल का, वो है 14,602, 14,602। डिपार्टमेंट बी की बात करें 7165 प्लस 8628, तो ये टोटल हो रहा है 15,793। अभी इसमें 6285, तो इसमें टोटल हो रहा है 11,540, तो टोटल होगा 17,789। और डिपार्टमेंट एक्स की बात करें तो वो है 20,765 प्लस 2876, तो टोटल हो रहा है 23,640। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट एक्स जो है सर्विस डिपार्टमेंट में उसका जो भी ओवरहेड है उसे अलोकेट करेंगे। वो किस रेशियो में बताया है, तो डिपार्टमेंट एक्स इन 532 रेशियोज में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट एक्स और उसके लिए बता दिया है 5, 3 और 2। तो अब ये जो भी सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का टोटल है 23,641, उनको हम ये 532 रेशियोज में डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय ये टोटल हो रहा है उनका 10। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे 23,641 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 10, क्या आंसर आ रहा है 11,820.5। अब उसमें देखें तो उनका रेशियोज 3 है, तो क्या करेंगे वही सिमिलर, यहाँ 5 की जगह 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा 23,641 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 10, ये आंसर आ रहा है 7092.3, 7092.3। उसके बाद देखें लास्ट में तो वो रहेगा 23,641 मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो 2 जो है तो मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 10, तो ये आंसर आएगा 4728.2, 4728.2। यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस लेंगे, लिख लेके यहाँ माइनस लिख देंगे 23,641। अब टोटल करेंगे, देखो यहाँ दोनों जगह तो हम डैश कर देंगे, ये तीनों का टोटल कर रहे हैं
तो क्या आंसर मिलेगा? सबसे पहले देखिए 14,602 प्लस 11,820.5, आपका आंसर आ रहा है 26,422.5, 26,422.5। उसके बाद डिपार्टमेंट डी देखें तो वो है 15,793 प्लस 7092.3, तो ये आंसर आ रहा है 22,885.3, 22,885.3। डिपार्टमेंट सी की बात करें तो 17,789 प्लस 4728.2, तो ये आंसर आ रहा है 22,570.2। तो ये आपका टोटल हो गया। उसी तरह आपको जाना है, तो ये आपका आंसर है। देखो इसमें एक ही चीज कॉमन रहती है कि बेस ऑफ अप्रोचमेंट, तो पहले आपका जो भी ओवरहेड है वो ओवरहेड को उनके जो पर्टिकुलर्स उनको सुटेबल जो भी बेजिस है वो बेजिस का एक प्रपोर्शन निकाल के अलोकेट करेंगे, बाद में टोटल करके जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल है उससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर बताया है आपको तो वो भी अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने सेकंड जो टेबल बनाया वो कब बनाना है? अगर इसी तरह आपको बताया है कि सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड अलोकेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तब जाके बनाना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो फिर आपको सेकंड टेबल नहीं बनाना। तो ये सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको एक ओवरहेड के जो बेस क्या लेना है वो आपको याद रहना चाहिए, और इनके लिए आप जो लेक्चर 1 है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और आज का भी ये जो भी सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। थैंक यू।